बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आज तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपके एग्जाम में कई दफ़ा ये रिपीट भी हुआ है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। देखिए, आपके पास इसमें एक डेंसर मीडियम है और एक इसमें कौन सा मीडियम है, रियर मीडियम। ये जो मैं लाइन लगा रहा हूं, इसके ऊपर एयर है और नीचे आपके पास ग्लास है। क्या है? ग्लास। ये नॉर्मल लाइन है, दिस इज नॉर्मल प्राइम, और ये आपके पास कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। और इस जो लाइन है उसको कहां पे जाना है? ओरिजिनल पाथ आपके पास ये है, ठीक है, दिस इज द ओरिजिनल पाथ। और ये इस डायरेक्शन में क्या हो जाती है? रिफ्रैक्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है। यहां पे आपके पास क्या बनता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये आपके पास क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब अगर मैं ऐसा करूं कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को मजीद इंक्रीज करूं, तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन, ये भी मजीद क्या हो जाएगा? इंक्रीज। एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसके लिए ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये किसके बराबर होगा? 90 के। तो इसको हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कौन सी एंगल होगी? वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो? 90 हो। क्या हो? 90। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is 90. The angle of incidence for which the angle of refraction, देखें, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसके लिए अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो, तो फिर ये कौन सी एंगल होगी? क्रिटिकल एंगल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा सी। किससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा सी से। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि मजीद एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं। मजीद इस रे को क्या करते हैं? इसका एंगल इंक्रीज करते हैं। तो बजाय कि ये दूसरे मीडियम में चली जाए, ये इसी मीडियम में क्या करेगी? रिफ्लेक्ट बैक करेगी। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर आप डेंसर मीडियम से रेयर में जा रहे हैं और आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है, तो ये जो रे है ये इसी सेम मीडियम में दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बजाय कि ये रिफ्रैक्शन करे, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। when the angle of incidence is greater than critical angle, when the angle of incidence is greater than critical angle, जब आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी क्या हो? ग्रेटर हो, then the ray will reflect back in the same medium when the angle of incidence is greater than critical angle, then the ray will reflect back in the same medium. This phenomena is called
TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा बढ़ जाए तो ये जो रे है ये इसी मीडियम में पानी के अंदर दोबारा रिफ्लेक्ट बैक करेगी। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहले जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम थी तो वो रिफ्लेक्शन कर रही थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा हो गई तो रिफ्लेक्शन खत्म हो गई, रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गई। अब इसके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट कंडीशंस। इंपॉर्टेंट कंडीशंस। पहला जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर इनटू रेयर मीडियम। रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर इनटू रेयर मीडियम। रे जो है ये डेंसर से कहां पे जाएगी? रेयर में। सेकेंड नंबर पे द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट ग्रेटर होगी किससे? क्रिटिकल एंगल से। तब आपके पास क्या होगा? ये फिनोमेना अकर होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए। अब क्रिटिकल एंगल मैंने आप लोगों को कहा है कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो? 90। देखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास होगी क्रिटिकल एंगल, अगर उनके लिए थीटा आर कितना हो? 90। क्या हो? 90। अब हमने मैथमेटिकली क्रिटिकल एंगल को निकालना है। अच्छा, अब इधर देखें, आपको ये तो मालूम है कि n1 ज़रबे साइन थीटा आई इज इक्वल टू n2 ज़रबे साइन थीटा आर, स्नेल्स लॉ। दिस इज स्नेल्स लॉ। अगर मैं ऐसा करूं n1 ज़रबे साइन थीटा आई सी हो जाएगा n2 ज़रबे, अगर थीटा 2 आपके पास क्या हो? 90, तो n1 ज़रबे साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2। इसको डिवाइड कर लो किस पे? n2 पे। इसको भी डिवाइड कर लो n2 पे। n2 इंटू कैंसल, साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1। दोनों साइड पे साइन इनवर्स ज़रब करो, साइन इनवर्स डॉट साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1 इंटू यहाँ पे साइन इनवर्स मल्टीप्लाई कर लो, तो थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स n2 डिवाइडेड बाय n1। ये आपके पास वो फार्मूला है। अगर आपके पास दोनों मीडियम गिवन हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो, तो आप इससे सिंपल क्या निकाल सकते हो? क्रिटिकल एंगल। क्या निकाल सकते हो? क्रिटिकल एंगल। अब आपके बुक में इसके ऊपर क्वेश्चंस है, वो अब हम सॉल्व करेंगे। बुक किसी के पास है? दे दे मुझे बुक, शाबाश। अच्छा, आपके पास एक एग्जाम्पल है इसके ऊपर, उस एग्जाम्पल को देखें। हमें कह रहे हैं लाइट ट्रेवल फ्रॉम क्राउन ग्लास इनटू वाटर। ठीक है, ये आपके पास ग्लास है और ऊपर आपके पास क्या है? वाटर। नीचे ग्लास है और ऊपर क्या है? वाटर। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है Ng, वो आपके पास है 1.52, और ऊपर जो आपके पास वाटर का है Nw, वो आपके पास है
1.33। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन क्राउन ग्लास इज 40। यहां से लाइट एंटर कर रही है कहां पे, उधर। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपके पास कितनी है, 40। हमें कह रहे हैं व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन वाटर। ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये हमसे मांग रहे हैं, ठीक है। हमारे पास फार्मूला है, आप वैसे तो n1 ज़रबे साइन थीटा आई इज इक्वल टू n2 ज़रबे साइन थीटा आर। यहां पे आप थोड़ा सा चेंज करोगे, वो चेंज क्या है, आप n1 की जगह पे आप सिंपल क्या लिखोगे, ng। ये आपके पास है साइन थीटा आई। साइन थीटा आई जो है वो आपको कितना दिया गया है, 40 n2 ज़रबे साइन थीटा आर जो है वो आपसे मांग रहे हैं, n2 आपके पास है 133। आप सिंपल ऐसा कर लें, ng की जगह पे पुट कर ले 1.52, 1.33 पे डिवाइड कर लें, ये और ये कैंसल। इनवर्स भी ले ले, थीटा आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये जो वैल्यू है 1.52 ज़रबे साइन 40 जो है वो आपके पास बराबर है, ये जो पूरा जब आप कर लेंगे ना, इनसे आता है 0.735। जब आप इसको कर लोगे तो इनसे आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगी 47.3। ठीक है।